स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड क्लास 12 फिजिक्स के जो विद्यार्थी ठीक है 21 फरवरी फिजिक्स का पेपर देने वाले हैं उनके लिए दोस्तों आज का ये वीडियो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्ट परख का मॉडल सेट 1 को कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। और आप लोग दोस्तों देखिए कि ये जो प्रोजेक्ट परख का जो मॉडल पेपर आया है इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और सेक्शन से क्या भी सभी प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है जो कि दिल खुश आपका कर देगा। क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर। निम्न में से किसका एसआई मात्रक ठीक है वोल्ट पर मीटर है, सॉरी वोल्ट पर मीटर। दोस्तों किसका एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर है आपको बताना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल नहीं सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहाँ होगा। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव का भी नहीं होगा। विद्युत धारिता कैपेसिटी का भी नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है तो आप सभी का वोल्ट पर मीटर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, a surface that has the same electrostatic potential at a every points on it known as। दोस्तों एक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर समान स्थित विद्युत विभव है तो उसे डैश के रूप में कहा जाता है। हम लोग जानते हैं जब सरफेस दिया गया है उस पर दोस्तों सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल लगा दी गई। ठीक है, तो उसका जो एवरी पॉइंट जो होगा दोस्तों ये क्या होगा इक्वली ठीक है मैग्नीट्यूड सरफेस होगा, यानी कि सम विभव, सॉरी ये आपका ठीक है ऑप्शन नंबर डी होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी कि सम विभव पृष्ठ इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सम विभव पृष्ठ के बारे में इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में हम लोग जानते हैं ये सरफेस डेट द सेम इलेक्ट्रो पोटेंशियल ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब कि पूरा जो सरफेस होता है उसमें सेम इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है 1 किलो घंटा ठीक है 1 kWh इज इक्वल टू, तो 1 kWh कितने के जूल के बराबर होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 kWh 1 किलो घंटा कितना जूल के बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 4 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पेलर्स ठीक है प्लेट्स कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटीज। यदि किसी समांतर पट्टिका का संधारित ठीक है कि पट्टिकाएं दो के बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो उसकी धारिता किस प्रकार से होगी। यदि आपके पास दोस्तों 2 गो पैरेलल प्लेट्स है ठीक है कैपेसिटर संधारित वाली, इसकी दुगनी को हम लोग क्या किया है डबल किया है। डबल कीजिएगा तो इतना हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, तो दोस्तों इसका जब कैपेसिटी क्या होगा तब इसका धारिता क्या होगा, तो दुगना कीजिएगा तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज है 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ पॉइंट रूल्स इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ कन्वर्जेशन ऑफ। किरचॉफ का संधि नियम दोस्तों हम लोग जानते हैं किरचॉफ का 2 रूल्स होता है, एक पॉइंट रूल्स एक आपका लूप रूल्स। ठीक है, तो पॉइंट रूल्स जिसको हम लोग जंक्शन रूल्स भी कहते हैं जो कि दोस्तों किस पर आधारित होता है किसका कंजर्वेशन होता है तो ये आप सभी का चार्ज का होता है आवेश का होता है। ठीक है, यदि दोस्तों आपसे लूप रूल्स पूछी जाए यानी कि सेकंड नियम किरचॉफ का जो कि आपका एनर्जी का कंजर्वेशन होता है ऊर्जा का होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है द पास ए डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एसी करेंट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। आप लोग हमेशा याद रखिएगा यदि दोस्तों वोल्टेज और एसी सर्किट की बात की जाए ठीक है किसमें तो आप सभी का रेजिस्टेंस में, यानी कि परिवर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर धारा और विभव की बात की जाए यदि दोस्तों आप सभी का वोल्टेज और करंट की बात की जाए याद रखिएगा और रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में, तो हम लोग जानते हैं इसका जो मान होता है कालांतर का ठीक है कंटेनिंग एसी करंट में जो मान होगा ये आपका 0 डिग्री होगा। यही आपका दोस्तों करंट और वोल्टेज रहे, यदि दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटेंस रहे संधारित रहे तो आप लोग याद रखिएगा इसके बीच का जो कालांतर होगा वो आप सभी का 90 डिग्री का होगा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, घबराइएगा मत। ठीक है, दिक्कत मत लीजिए, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर बाय। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसके द्वारा की गई? तो हम लोग जानते हैं विद्युत चुम्बकीय यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज डिस्कवर बाय फेराडे। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक और सही आंसर। ठीक है दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अगर आप लोग 90% 95% का लक्ष्य रखे हैं, साइंस के विद्यार्थी हैं, ऑल सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स में, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है जिसका प्राइस 99 रुपया है। अगर किसी को ये गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप करके परचेज कर सकते हैं। ठीक है, गेस्ट पेपर। 8 नंबर, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है? तो हम लोग जानते हैं फ्रीक्वेंसी की बात की जाए और सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वह आप सभी का गामा किरण का होता है, गामा रेस का होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप सभी का 9 नंबर क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट्स एट द डिस्टेंस आर फ्रॉम द करेंट्स कैरिंग वायर इज प्रोपोर्शनल टू। धारावाही तार से दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात होता है, चुंबकीय ठीक है क्षेत्र का समानुपात होती है, हम लोग जानते हैं 1/r²। क्या होता है 1/r², यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन से एसआई यूनिट ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इस, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो टेस्ला होता है। ठीक है, टेस्ला किसका कंपनी है तो आप सभी को पता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा इलोन मस्क। ठीक है, यानी कि टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिव करंट इज ठीक है आई नोट, इट्स रूट्स मीन्स स्क्वायर वैल्यू विल बी, प्रतिधारा का चरम मान आई नोट है, इसका वर्ग माध्य मूल क्या होगा? हम लोग जानते हैं प्रतिवर्ती धारा में IRMS का जो वैल्यू होता है वो आप सभी का होता है आई नोट बट्टे में √2 होता है। ठीक है, जो कि आप सभी का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सटीक और सही आंसर। 12 नंबर, एनर्जी ऑफ फोटान इस, फोटान की ऊर्जा क्या होती है तो hm होती है। क्या होती है hm, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे दोस्तों 13 नंबर, द फोर्स विथ काउज स्केटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इन द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्केटिंग एक्सपेरिमेंट इज, रदरफोर्ड के अल्फा कण परिकरण प्रयोग में अल्फा कण के परिकरण के कारण बनने वाला बल है। जब दोस्तों रदरफोर्ड का जब मान चलिए अल्फा पार्टिकल्स ठीक है क्या करती है स्केटिंग करती है तो इससे क्या फोर्स उत्पन्न होता है, कौन से फोर्स दोस्तों उत्पन्न होगा? तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलाम फोर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुलाम बल। 14 नंबर दोस्तों कहता है क्वेश्चन, विच स्पेक्ट्रिकल सीरीज ऑफ ए हाइड्रोजन स्पेक्टिकल लाइज इज द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पड़ती है? विजिबल रीजन की बात की जाए और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो यहाँ पर आपका बामर श्रेणी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ए। ठीक है, बामर श्रेणी। चलिए इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम पेनेट्रिंग पावर, निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे ज्यादा है? तो वेदन क्षमता दोस्तों गामा किरण का सबसे ज्यादा होता है, आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर 15th का। आगे बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर, एक एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्या आवेश होता है। ठीक है, क्या होता है आप लोगों को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, कि 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता, ठीक है 16 का बताइए नहीं किए सर। देखिए ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, छिद्र, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, हॉल, प्रोटॉन। और आपको पता है कि एन टाइप की यदि बात की जाए ठीक है और सेमीकंडक्टर की बात की जाए मेजॉरिटी चार्ज कैरीज आर, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है कंफ्यूजन है, होना चाहिए आप सभी का इलेक्ट्रॉन। अगर क्या होता आप लोग नीचे कमेंट बताइएगा। ठीक है, यदि हो सकता है इसका आंसर मैं चेक करूं तो मैं आप सभी को यहाँ पर शो कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, 3 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? कैपेसिटर ऑफ each कैपेसिटेंस यास कनेक्टेड इन सीरीज द इक्विवेलेंट कैपेसिटर विल बी। तो हम लोग जानते हैं जब इक्विवेलेंट की बात की जाए और कैपेसिटेंस की बात की जाए 1/c। ठीक है, 1/c डैश बराबर 1/c, 3 को संधारित्र है, 3 को कैपेसिटेंस है तो 1/c प्लस 1/c, तो 1/c डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी का c एलसीएम में और 1 1 और 1, तो 1 + 1 2 + 1 3, यानी कि 1 डैश c इक्वल टू आपका
3/c। सी डैश का मान हो पूछा है तो उसको पलट दीजिए, तो c/3 हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अर्धचालक की चालकता है। तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है आप सभी को बताना है। तो अर्धचालक का चालकता तापमान बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती, इंक्रीज विथ, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर। 19 नंबर क्वेश्चन। द इमेज फॉर्म बाय ए सिंपल माइक्रोस्कोपिक, सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। तो ये आप सभी का इमेजिनरी एंड डायरेक्ट, काल्पनिक व सीधा होता है, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर ए। 20 यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। 21 नंबर। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होती है 1/√μ0 ε0, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज, प्लैंक स्थिरांक की एचआई बीमा है, ठीक है। दोस्तों डायमेंशन फॉर्मूला पूछा है आपका प्लैंक कांस्टेंट का, तो इसको आपको बताना है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा। तो डायमेंशन होता है प्लैंक कांस्टेंट का ml² इनवर्स, ml², ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स, निम्न से कौन मूल कण नहीं है। तो मूल कण आपका कौन नहीं है, तो अल्फा कण मूल कण नहीं होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन। इन अ फोटॉन एटॉमिक इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच इन एंगुलर मोमेंटम इज इंटरनल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षा में घूम सकते हैं जिसमें उनका कोणीय संवेग होता है। तो पूर्णांक गुणज होगा। तो दोस्तों डायरेक्टली फॉर्मूला पूछी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इंटरनल मल्टीपल किसका होगा, वो आप सभी का होता है h/2π, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस, और फिर से बोले किसी को गेस्ट पे पचाए दोस्तों इस नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। ओनली फॉर 99 रुपये में दिस इज द बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी गेस्ट पेपर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 जेट बोर्ड। एटॉमिक रेडियस ऑफ द ऑर्डर इज, परमाणु त्रिज्या की कोटि पूछी है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या की कोटि क्या हो जाएगी, तो 10⁻⁻10 मीटर का, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक और सही आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, 12 मिनट में हम लोग 25 क्वेश्चन का जवाब दिए। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। और ऑब्जेक्टिव पर दोस्तों क्या करना, बनाने का उतना प्रयास मत कीजिए, एकदम जो आंसर आपको अगर सटीक है उसको मारते चलिए, ठीक है। ये मत सोचिए कि वो गलत है कि सही है, अगर आप श्योर है तो उसको मार दीजिएगा, क्योंकि समय आपके लिए बहुत कम है। सब्जेक्टिव आप लोग ज़्यादा समय दीजिएगा, स्पेशल फॉर 5 मार्क्स डेरिवेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों कंप्लीटली वीडियो आ चुका है, आप सेट 2 का भी लेकर आएंगे, मैथ का, फिजिक्स, बायोलॉजी सारा का लेकर के आएंगे। और सब्जेक्टिव का अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी आ चुका है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी इन्वॉल्व हो चुके हैं, जिसका प्राइस है 399, जिसमें आप सभी क्रैश कोर्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर गेस्ट पेपर को बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।